हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं पॉलिटिकल का टॉपिक है संविधान निर्माण एवं समिति। इससे जो है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में जो है एसएससी, यूपीएससी और भी कई गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्रीवियस सारे क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से इसको जो है याद करते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात कर रहा है स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है अंतरिम अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार और कई एग्जाम में जब पूछा भी जाता है तो मैंने इसमें स्टार लगाया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत जैसे याद करते हुए चलना है इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949। सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, ये पूछा गया है लागू कब किया था भारतीय संविधान को। यानी जैसे ही हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को कुछ आर्टिकल के साथ, यानी पूरा नहीं थोड़ा सा इसमें मतलब बात करें संविधान का कुछ पार्ट जो है क्या करा गया था, लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का जो है पूरा इसमें जो है समय लगा था। पूरा संविधान को बनने के लिए पूरा प्रोसीजर बताया गया इसके अंदर। पूरा 2 साल, अप्रोक्सीमेटली 3 ही साल हो गया था इसके अंदर। तो याद रखना 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था संविधान को पूरा बनने के लिए। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, इसका आंसर हो जाएगा कुल जो है 7 सदस्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है सदस्यों से रिलेटेड, यानी 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे, तो ये शुरुआती की बात कर रहा है तो कुल जो है 389 जो टोटल इसमें सदस्य थे, प्रारंभ की बात कर रही है, ठीक है ना। कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतरिम सदस्य कितने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 299 जो है अंतिम जो है सदस्य की संख्या थी 299 वाले। तो इस जो वीडियो से रिलेटेड मतलब सारे इसमें जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को जो है तो अच्छे से इसको जो है याद करते चलना, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उद्देशिका का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। ये पूछा गया उद्देशिका का मसौदा किसने प्रस्तुत किया, नेहरू जी ने किया था। मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया था, तो ये जो पूछा गया किस कंट्री से लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा। यानी मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑप्शन नंबर सी कनाडा से लिए गए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाता है कहां से जो सोर्स लिए थे, तो ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो टोटल जो है 66 इसमें जो है शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्देशिका का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, जवाहरलाल नेहरू ने मसौदा प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया था, तो ये पूछ रहा है कि ये सोर्स मतलब कि जो मौलिक अधिकारों का जो सोर्स है वो बेसिकली कहां से लिया गया था, किन के विचारों से जो है इसको हमने जो है ग्रहण किया था अपने संविधान के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है डी, अमेरिका से जो है हमने मौलिक अधिकार लिया था। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सोर्सेज के बारे में पूछता है ये कहां से लिया था, अलग अलग कंट्री से, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है नीति निरीक्षक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जो नीति निरीक्षक तत्व जो हैं वो आयरलैंड कंट्री से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो में जो है मैक्सिमम जो है संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो कि कई बार एग्जाम में यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पुलिस या फिर स्टेट एग्जाम की बात करें, सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सारे क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से उसको जो है याद करते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसमें देखो ऑप्शन बताए हुए हैं, लचीला, कठोर, लिखित और मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो भारत का जो संविधान है वो है लिखित में है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो संविधान है भारत का, वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इंडिया का। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई दफे जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना किसको कहा जाता है? तो यानी आत्मा, यानी संविधान की प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है। मेन जो है मतलब प्रस्तावना जो फ्रेमबल है उसके अंदर सारा चीज एक समराइज किया गया है कि इस पूरे संविधान में क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो वो एक समरी फॉर्म में जो है प्रस्तावना में इंक्लूड होता है। तो इसीलिए जो है भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना को जो है उसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है। यानी सबसे पहला जो आर्टिकल है यानी आर्टिकल 1, उसमें जो है क्या डिस्क्राइब किया गया है या क्या इसमें वर्णन किया गया है, यानी भारत राज्यों का संघ है, पहला जो आर्टिकल इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो ये जो है 51A यानी 51A के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद में यानी किस में जोड़ा गया? 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता किस भाग में आती है? तो भाग 2 के अंदर जो है नागरिकता के बारे में बताया गया। ये पार्ट की बात कर रहा है यानी भाग के बारे में, और भाग 3 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 के अंदर जो है नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की अनुसूची की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो देखिए बात करते हैं संविधान की, यानी संविधान जो है प्रारंभ में बात करें तो स्टार्टिंग में जो आर्टिकल्स और संविधान बेसिकली डिवीजन है, आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल के अंदर जो है डिवीजन है। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं, संविधान के अंदर जो है स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, और पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट थे, और शेड्यूल जो है 8 थे। ये बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की, मतलब जो संविधान बना था। और अब जो है अपडेट होकर यानी आज की हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो है आर्टिकल जो हो गए हैं 448 आर्टिकल हैं, और पार्ट की बात करें तो ये भी जो है बढ़कर 25 हो गए हैं, यानी 22 से 25 हो गए हैं। और हम शेड्यूल की बात करें, ये अनुसूचियों की बात करें तो ये जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को मैच करते हैं, यानी संविधान की अनुसूची की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो अनुसूची जो प्रारंभ के अंदर 8 थी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो है कई बार क्या करता है, प्रारंभ का पूछता है या फिर जो है वर्तमान का पूछता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस टेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो मैंने टेबल बताया था तो वर्तमान की बात कर रहा था, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यानी 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 के अंदर जो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 जो है महिला सदस्य थी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यानी भाग 3 के अंदर मौलिक संविधान के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है संविधान के अंदर ऐड किया गया यानी जोड़ा गया। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान का कौन सा अंग माना जाता है? तो इसको जो है प्रारंभिक यानी प्रस्तावना को संविधान का प्रारंभिक अंग माना जाता है। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार करा? देखिए लागू वाला क्वेश्चन अलग है और स्वीकार वाला अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर इसका जो है बी, इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा यानी संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था।
और लागू कब किया था? 1950, यानी जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। और क्वेश्चन दोनों तरफ है, एक तो स्वीकार वाला, तो यहाँ पे जो स्वीकार की बात कर रहे हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन से संविधान संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से 18 की है? यानी वोट देने का अधिकार पहले जो 21 वर्ष था, लेकिन अब जो उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। इससे क्या है कि और भी जो है जनसंख्या यानी जो सिटीजन्स हैं वो उसमें जो है वोट देने में ऐड हो सके यानी जुड़ सके। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका जो है 29 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है अपडेट किया गया, यानी 21 से जो है 18 वर्ष की उम्र वोट देने का कर दिया गया। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान का अंतिम सत्र हुआ और इसी के 2 दिन बाद जो है संविधान को लागू कर दिया गया, जिसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को जो है हम प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। संविधान निर्माण का विचार सबसे पहले किसने रखा? तो आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने रखा। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब बात कर रहा है संविधान सभा की, जो बात कर रहा है योजना की है, तो यानी किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। तो इस चीज को आप क्वेश्चन को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये पूछा है कितने भाग की बात कर रहा है, पार्ट की बात कर रहा है, वो भी वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में कितने हैं? 25। और बात करें जब बना था तो उस टाइम जो है 22 भाग थे संविधान में, और अभी आज वर्तमान की बात करें तो ये अपडेट होकर 25 हो गए हैं। भारत में संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया? अंगीकार यानी किया गया, उसको स्वीकार किया गया, तो यानी 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया। संविधान सभा का अंतिम कार्य क्या था? राष्ट्रीय ध्वज पारित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय थे? तो कुल जो है 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर जो है धर्मनिरपेक्ष का वर्ड जो है जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि यानी जो इंडिया है, भारत में जो है किसी भी धर्म को मानने, स्वीकार करने, उसका धर्म को जो है प्रचार प्रसार करने का उसमें पूर्ण रूप से इसमें अधिकार है भारत के अंदर। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू ही मानेंगे, बाकी अदर धर्मों को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, देश है, जिसमें जो सभी धर्मों का क्या करते हैं, स्वागत किया जाता है। किसी को भी मानने यानी किसी भी धर्म को, नागरिक को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे भारत की एक बहुत ही खास बात हो जाती है। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग किसका उद्घोष है? तो ये जो है प्रस्तावना का घोष है, यानी प्रस्तावना की शुरुआत में ही यही लिखा गया है। नेक्स्ट है, अम्बेडकर यानी संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कौन प्रमुख थे? तो अनुसूचित जातियों के लिए मेन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत को संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, जब संविधान लागू हुआ था। नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने हैं? नागरिकों के जो है वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो थे मौलिक अधिकार जो है 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो 7वां था उसको हटा दिया गया, यानी उसको मौलिक अधिकारों से मौलिक कर्तव्य के 301 के तहत जो है इसमें शामिल कर दिया गया। तो अभी आधुनिक की बात करें यानी वर्तमान में बात करें तो नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां, यानी 15वें भाग के अंतर्गत संविधान को चुनाव से संबंधित जोड़ा गया है, यानी चुनाव का जो जिक्र किया गया है यानी 15वें भाग के अंदर किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की रचना किस पर आधारित है? तो विभिन्न देशों से लिया गया है, कहीं से फंडामेंटल राइट्स, कहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो सब अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लिया गया है। तो यानी भारतीय संविधान की रचना विभिन्न देशों से या फिर विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया, उनकी प्रेरणा से लिया गया है।
किसने कहा था संविधान एक जीवन धारा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान एक जीवन धारा है। नेक्स्ट, संविधान के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किस अनुच्छेद से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी अदालत संरक्षण प्रदान करती है? तो यानी सुप्रीम कोर्ट, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। संविधान की परिभाषा संविधान के किस भाग में है? तो यानी भाग 1 के अंदर जो है संविधान की परिभाषा की गई है। नेक्स्ट, संविधान को संविधान सभा ने कितने भाषा में हस्ताक्षर किया था? तो 2 भाषाओं में जो है हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? तो हाथ से लिखी गई थी, यानी जो मूल जो बेसिकली जो स्टार्टिंग का बना था रियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वह हाथ से लिखा गया था, ना कि वो प्रिंटेड था। इन्हीं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही और जीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।